प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खेलता साहब, अब बेटों ने आने का ऐलान किया है जनवरी में, जैसे शफकत साहब भी फरमा रहे थे। क्या हुकूमत उनको, एक तो वीज़ा का मामला है जो पहले भी तलाल चौधरी साहब ने कहा था कि हम जारी कर देंगे, क्या वो आएंगे पाकिस्तान, खान साहब से मुलाकात की इजाज़त देंगे आप? जी आया नो बली करे आया, खुशामदीद, वेलकम, आ जाएँ, कौन रोकेगा उनको। अगर वीज़ा अप्लाई किया है, पाकिस्तान आए, वो अगर सियासत करना चाहते हैं तो सियासत करें, वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो आके वो एप्लीकेशन दें कि हमें वालिद से मिलना है। पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत उनको ट्रीट किया जाएगा। मैं समझता हूँ पहले भी अलीमा बाजी ने ये बात कही थी कि दोनों बेटे आ रहे हैं। फिर अलीमा ने ही कहा कि एक का पासपोर्ट गुम हो गया, दूसरे का पता नहीं क्या पासपोर्ट में इशू हो गया है, तो वो नहीं आए। हमें उससे कोई, आप देखें, हम ये समझते हैं, मैंने पहले भी, अभी भी मैं कह रहा हूँ, उसके बेटे हों बहनें हों, उनको मिलने का हक़ है। ये हक़ हम उनको नहीं देंगे कि वो जो है झूठा प्रोपेगेंडा करें, झूठी बातें करें, इदारों के ख़िलाफ़ बात करें, दुनिया में एक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसे आर्टिकल लिखवाए जाएं, तो वो भी एक कैदी शख्स जेल में सज़ा भुगत रहा हो, उसको ये राइट नहीं है। ये राइट हम उसको नहीं देंगे। एक्सपी मुल्क में बंद करने जा रहे हैं, ऐसा कोई माहौल बन रहा है सर? नहीं देखें, अब अगर एक्स जो है, एक्स पे बैठे हुए लोग, जिस तरह इनके अकाउंट हैं सारे, अब तो सारे बेनकाब हो चुके हैं। भारत से स्पॉन्सर है, भारत से फंडिंग आ रही है, कहाँ से चल रहे हैं, बलोचों को बदनाम किया रहा है, बलोचों के नाम से लंदन से अकाउंट चल रहे हैं, इंडिया से चल रहे हैं। हम एक्स पे तो यहाँ पे पाबंदी नहीं लगा सकते, मगर उसके लिए हम कानून साजी करने जा रहे हैं कि अभी हम अगर एक्स पे कोई बात करते हैं तो वो ज़ाहिर है हमारी बात नहीं सुनते, तो हम इस तरह की कानून साजी करने जा रहे हैं ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के अंदर। तो हम आइन और कानून के तहत करेंगे, जो हमें कानून इजाज़त देगा वो हम करेंगे। हाँ। हम वो रास्ता रोकेंगे जो झूठ, जो इंतशार, जो फसाद फैलाने के लिए है, वो हम इजाज़त न, वो कानून में भी इजाज़त नहीं है। शफकत साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि अभी ये जो बाहर से अकाउंट्स चल रहे हैं, एक बड़ी तनकीद आपके ऊपर ये भी होती है कि वो भी शायद आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। क्या पीटीआई बाहर से चलने वाले तमाम अकाउंट्स को ओन करती है? वो शहबाज गिल साहब हो गए या बाकी लोग हो गए? कौन कौन? शहबाज गिल साहब हो गए या बाकी लोग हो गए? देखिए, शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। वो जो कुछ बोलते हैं, या मुझे उसका आइडिया नहीं, मैंने उनको सुना भी नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। सुना दे थोड़ा। ठीक है, चले सुना दें, मुझे कोई इसमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। सर, वो तो बड़ी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी मुहिम चला रहे हैं, आप अगर सोशल मीडिया पर जाके देखें तो मैं उनको सुनता हूँ जी, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अच्छा, आप उनके तमाम ट्वीट्स को ऑन करते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, मैं इमरान खान साहब की हर बात को तो ऑन करने का पाबंद हूँ। ओके, लेकिन शहबाज गिल या कोई दूसरा शख्स मेरी पार्टी का अगर कोई भी बात बोले, मैं उसका पाबंद नहीं हूँ, मैं उसको ऑन करूँ। बिल्कुल। लेकिन सर, ये जो लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब को ना तो पार्टी से निकाला गया है और ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हाँ। तो इसलिए ही इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर, एक आपने जो जिक्र किया खान साहब का कि आप पाबंद हैं, ये जो लास्ट ट्वीट हुआ था खान साहब का, उस हवाले से कुछ लोगों से तो ये भी सवालात हुए ना कि आपने रीट्वीट क्यों नहीं किया। क्या ये हकीकत है कि कुछ रहनुमा इस नैरेटिव से इत्तफाक नहीं करते? खान साहब की एक एक बात, एक एक इशारा, हर चीज़ का पाबंद हूँ, उसको ऑन करता हूँ, उसको रीट्वीट करता हूँ, कुछ और पूछे तो वो भी बताता हूँ। अच्छा सर, बस आपसे आखिरी कमेंट चाहिए कि ये जो बीच में गुफ्तगू चल रही थी कि पीटीआई के लोग शायद खान साहब के नैरेटिव जो है उससे इत्तफाक नहीं करते, शफकत साहब तो कह रहे हैं कि हम पाबंद हैं। नहीं, ये देखें, ये शफकत साहब का अपनी ज़ाती राय है, वो अपने अगर उसको ऑन कर रहे हैं, ये उसका मैं समझता हूँ बेहतर खुद ही जवाब दिया है उन्होंने। मगर मैं शफकत साहब से ये ज़रूर पूछ रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं उसके हक़ाइक़ को उनको बता दें कि ये सच है, साबित करें। आप झूठ, इंतशार और एक इदारे को बदनाम करना अपनी सियासत के लिए, आपके मकासद क्या है? सर, वो तो लीडर के साथ खड़े हैं ना। नहीं, लीडर अगर गलत है तो लीडर के साथ नहीं, वो कह रहे हैं वो मेरा लीडर गलत हो ही नहीं सकता। और मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगती कि कोई कहे मेरा लीडर गलत है। मेरा लीडर ना मुल्क छोड़ के भागा है, हाँ। ना उसने अपने पार्टी को बिट्रे किया है, ना अपने कारकुनान को बिट्रे किया है, डट के जेल में बैठा है। मैं उस लीडर के लिए क्यों ना खड़ा हो जाऊं? मेरी बात सुने, आपके लीडर की तरह नहीं है खेलदास साहब मेरा लीडर। आप लोगों के अपने लीडर पे एतराज़ात जायज़ होंगे कि आपको छोड़ के वो भाग गए थे। मेरा लीडर डट के खड़ा है, मैं उसके पीछे डट के खड़ा हूं। एक बताऊं, इमरान खान का नवाज शरीफ से मुवाजना बनता ही नहीं है। नवाज शरीफ जिस कद का लीडर है, जिस सीनियर तरीन लीडर है, इमरान
इमरान खान एक खिलाड़ी है, उसने खिलाड़ी की तरह मुल्क का तबाही की है, पौने 4 साल पाकिस्तान में तजर्बे करके प्रोजेक्ट। नवाज शरीफ है, इमरान नहीं है। इमरान है और इमरान रहेगा। आपकी जमात में इमरान है और मैं एक और बात बता दूं, इनकी जमात अडियाला माइनस करके कोट लखपत को प्लस कर दी। अब इसकी जमात कोट लखपत से चल रही है। और इनकी कोट लखपत क्या है? लेकिन बीच में आप लोग ये तो कह रहे थे ना कि खान साहब जेल 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा नहीं गुजार सकते, लेकिन वो जेल के अंदर बैठे तो हुए इतने अरसे से। देखिए, खान साहब जेल में गिरफ्तारी देने नहीं गए थे। नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी झूठे केस में, झूठा केस था, वो आए थे बेटी को लेकर सज़ा, इसको घसीट कर लेके जाना पड़ा, जेल नहीं जाना चाहते थे। नवाज शरीफ जेल खुद गए, उसको घसीट कर पकड़ कर लेके जाया गया। फिर एफिडेविट लिख के भाग गए। नहीं, एफिडेविट आपकी हुकूमत। देखिए, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। हम तो अगर कोई बीमार होगा, अच्छा वो एफिडेविट किधर गया जिसपे वादा था कि इतने दिनों में वापस आएंगे, वो एफिडेविट किधर गया? मैं आपको बता दें, मुझे खेलदार साहब, जब इनको पता लगा, मैंने जो पहले आपके इंट्रो में कहा था नवाज शरीफ को कत्ल करने की नेब के हिरासत में कोशिश की गई, उस डर से इनको पता था और इनको ये भी पता था किस तरह प्लेटलेट्स कम हुए, फिर इन्होंने इजाजत दी है। अच्छा, चले ठीक है। खेलदार साहब आपका, शफकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।